जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए चिट्ठी भिजवाई है। दोनों के कॉमन लेटर हेड पे चिट्ठी गई है नरेंद्र मोदी को, और उसमें यह कहा गया है कि आपने जो जाति जनगणना सेंसस के फॉर्म में जो जाति जनगणना का कॉलम है, इसमें जाति दर्ज करनी है, वो ओपन एंडेड है। ये हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं। अब इसको ऑफिशियली रेज कर दिया है राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने। उन्होंने कहा कि ओपन एंडेड है, कोई कुछ भी बताएगा आप उसको वैसे का वैसा दर्ज कर लेंगे। उन्होंने दो उदाहरण दिए कि कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक या तेलंगाना, कर्नाटक या तेलंगाना में से एक का उदाहरण दिया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया कि दोनों जगह पर कर्नाटक का दिया, कर्नाटक और बिहार में जाति जनगणना हुई है, उनके तरीके को अपनाइए, एक मेन्यू दीजिए, उस मेन्यू में लोग अपनी जाति ढूंढ करके, अपना वर्ग ढूंढ करके जेडीयू ने भी ये उसको उसमें अपने आप को उसमें अंकित कर लें। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें आपने ओबीसी का तो कॉलम, कोई कॉलम ही नहीं है, पिछड़े वर्ग की गिनती अलग से कैसे होगी? उनका फोकस ओबीसी है। एससी और एसटी की गिनती होती ही है अलग से, हर जनगणना में होती है। वो कह रहे हैं ओबीसी अलग से क्यों नहीं है, और ओबीसी में किस जाति में खुद को डालना, इसके लिए एक ड्रॉप डाउन मेनू होना चाहिए। इसके लिए इन दो राज्यों का उदाहरण उन्होंने दिया। जयराम रमेश जी का बयान भी है इस पे। कांग्रेस पार्टी ये मानती है 2027 की जनगणना, जाति जनगणना जिस ढंग से कराया जा रहा है वो जनता पर एक धोखा है, ये खेल है, ये विश्वासघात है, और प्रधानमंत्री को तुरंत फौरन इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो बिहार में कराया गया था, आज वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ हैं, वही पार्टी जेडीयू एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग है, और बिहार में और तेलंगाना में जिस तरीके से कराया गया था वो अपनाए, श्रेय खुद ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जाति जनगणना जो आप फरवरी 2027 में कराने वाले हैं सभी राज्यों में, उसको सही ढंग से ईमानदारी से कराइए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे 2011 में कराया था, जो कभी रिलीज नहीं हुआ, उसमें 45 लाख जातियां शायद जो है आई थी। वो कह रहे हैं कि आप वैसा ही ना कर देना जो हमने किया था, वैसा वाला सर्वे ना कराना, अभी वाला कराना, जैसा हमने जो गलती की थी वो मत कराना। ये नहीं कह रहे, जयराम जी की भाषा में अगर कहें, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उसका तर्जुमा ऐसे ही आता है कि हमने बहुत बेईमानी की है, आप ईमानदारी करना। कह रहे हैं ईमानदारी से करना, कह रहे हैं कि आप सब, हमने सब बेईमानी कर ली, ईमानदारी आप कर ले। और वैसे इस सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कह रखा है कि वो जनगणना, वो वाला कास्ट सर्वे बड़ा बेकार था, किसी काम का नहीं है वो। फिर जी ये सरकार उसको कंटिन्यू क्यों कर रही है? अब सवाल हुआ साहब कि जाति तो अपनी आदमी खुद ही बताएगा ना, उसमें आप उसको क्यों मजबूर कर रहे हो कि वो अपने आप को किसी कैटेगरी में डाले? तो मैं वो एक उदाहरण मैंने ये पूछा एआई से कि बिहार के आर्थिक सर्वे में, बिहार के सोशो इकोनॉमिक सर्वे में कितनी जातियां आई थी, मिली थी? याद रखिएगा 2011 के सर्वे में 45 लाख जातियां आई थी। ठीक बोल रहा हूं ना, 45 लाख की आई थी ना। बिहार के सर्वे में आबादी है 13 करोड़ 7 लाख। सर सुनिए, 13 करोड़ 7 लाख की आबादी वाला बिहार प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं है। जातियां मिली कुल 214, कहां 45 लाख और कहां 214। तो वो बता रही है कांग्रेस पार्टी कि ऐसा सर्वे कराना। अब बताइए, आप नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अब इस मामले में तो केंद्र सरकार को मतलब अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है इस चीजों को। टाला समीर जी ने नहीं, सरकार का पक्ष में मतलब क्या सरकार के मन में चल रहा है? सर सरकार इस मामले मन में क्या चल रहा है? नहीं, मैं चाहता हूं कि जाति का तो बस होना नहीं चाहिए सर। बेसिकली एसटी एसटी करो और बाकी नहीं होगी। जितना आप करोगे जाति का, उतना जंजाल बढ़ता जाएगा, उतना इसका राजनीतिक परिणाम सरकार को, समाज को भुगतने पड़ेंगे। तमाम नई जाति आएंगी, किसी जाति के ना मानते नरेंद्र मोदी, क्यों मान गए? नहीं, लेकिन अब यही राजनीति है ना सर। आप मतलब अभी भी सरकार दुविधा में। सरकार ने पहले कहा हम जातिगत नहीं करवाने वाले, बाद में आप उसके लिए तैयार होकर करवाने के लिए। तो सरकार खुद नहीं इस बात को समझ पा रही है ना कि हमें किस स्टैंड को लेकर आगे बढ़ना है। सरकार की राजनीतिक मजबूरी भी है कि सरकार अगर एक स्टैंड में बढ़ेगी तो जानता है कि विपक्ष दूसरे पक्ष को लेकर राजनीतिक रंग रंगने की कोशिश करेगा। 2024 में जैसे कहा था कि भाई संविधान बदल देंगे, वैसा जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, तो जातिगत राजनीति को विपक्ष इतना बढ़ाएगा कि पूरा वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला
चला जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उस वोट को छोड़ना भी नहीं चाहती, और जाति जनगणना को बहुत ज्यादा सामाजिक में तो ये पॉलिटिकल गुगली है ना निश्चित बीजेपी रूप के से लिए। बिल्कुल पॉलिटिकल गुगली बीजेपी के लिए। अब मोदी जी इसको कैसे खेलते हैं, क्या रास्ता निकालते हैं कि भाई जातिगत समीप पार्टियां नाराज भी ना हो, सहयोगी दल नाराज भी ना हो, जो जाति में बटे समूह है वो नाराज भी ना हो, और जाति का आंकड़ा भी पता पड़ जाए, ठीक है। और सरकार का काम भी हो जाए। अब जाति का आंकड़ा क्यों पता करना है, सवाल ये है। जाति का आंकड़ा इसलिए पता करना है ताकि उनको ये बता सकें कि आपको आपका हक नहीं मिलता, आपकी आबादी ज्यादा है, आपको आरक्षण कब मिलता है।